जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज बात करना चाहूँगा लड़के के बारे में और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम आज जितना भी टाइम लॉस करोगे ना इंस्टाग्राम के चक्कर में, तुम जो सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे ऐसे सैड वीडियो आता है वगैरह सब कुछ आता है। भाई इंस्टाग्राम तो आपको मालूम ही होगा, इंस्टाग्राम पे तुम जैसा माइंड में रहोगे तुमको वैसा ही वीडियो मिलेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जैसा वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से तुम अपना मोटिवेशन जगा तो लेते हो, लेकिन तुम करते कुछ नहीं हो। बस इसीलिए कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो देखो वो होता नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पे जो देखोगे वो होता नहीं है, क्योंकि वो बंदा इंस्टाग्राम पे जो दिखा रहा है वो बहुत मेहनत किया अपने लाइफ में। तुम उसके खाली मेहनत को देख के ना तुम ये सोचते हो भाई मैं भी कर लूँगा। यार वैसा कुछ भी नहीं होता, वैसे नहीं होता है। तुम किसी का भी लाइफ देख के तुम जज करने लगोगे कि मैं वैसा करूँगा। तुम करोगे तब ना, जब शुरुआत करोगे। मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे ना तब तक तुमको कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कोई पता है ना, सीढ़ी चढ़ने के लिए ना पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक तुम पैर का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। मेरा मानना यही है कि अगर तुम किसी का लाइफ देख के अगर तुम अपने आप में कंपटीशन महसूस करते हो तो भाई वो आदमी ऐसा है तो मैं भी वैसा हो जाऊंगा आगे चल के। वैसा कुछ नहीं होता है। शुरुआत से मेहनत करना पड़ता है। जो बंदा आज दिखावा कर रहा है वो कितना शुरुआत में मेहनत किया होगा कि आज वो दिखा सकता है। तो मेरा मानना यही है कि तुम अगर आज काम नहीं करोगे ना तो तुम आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे अभी का लाइफ यार ऐसा हो चुका है ना बेंचो, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे हम क्या करें, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। लगता है कि ज़िंदगी झंड हो चुका है हम लोग का। बेंचो का इतना कुछ भी तुम करोगे बेंच लगेगा ही नहीं हम कुछ कर रहे हैं। दूसरे को देख के ही तुमको तुम सोच रहे हो, तुम सोचोगे यार वो इतना कर रहा है, यार वैसा मौज कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। जो है ना सबको यही सोचते रहता है। तो इसलिए कहता हूँ तुम जो कर रहे हो वही ठीक ठाक है, बाकी बात तो तुम अपने आप पे फोकस करो। मेरा मानना यही है कि आज देख सकते हो कि दुनिया में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है तो कभी गुजरात में ऐसा हो रहा है, एमपी में ऐसा हो, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है यार। इसीलिए कहता हूँ ना कि जब तक जिसके पास पैसा रहता है ना उसको सरकार भी कुछ नहीं कहता है। इसीलिए कहता हूँ पैसा कमाओ लड़कों हो तो, क्योंकि पैसे में इतना पावर है ना कि उतना किसी चीज़ में भी पावर नहीं है। बस मेरा मानना यही है कि तुम पैसा कमाओ और अपने घर को चलाओ। पैसा रहेगा तो दुनिया पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा तो तुम्हारा यार दोस्त कोई काम नहीं आएगा। तुम एक बार कॉल करके पूछ लेना भाई यहाँ आ जाओ यार पैसा ख़त्म हो गया, वो नहीं आएगा। क्योंकि मुझे पता है पैसा रहने पे ही सब कोई आते हैं, विदाउट पैसे पे कोई नहीं आता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम जिसको आज पूरा अपने दिल और जान से चाहते हो ना वो भी तुमको कुछ नहीं बोलेंगे जब तक तुम नहीं। यार मेरे साथ हो चुका है, मेरा बीत चुका है, मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं आज तक ब्लॉग पे नहीं सोचा था आने के लिए, क्योंकि मैं यार इतना अपना एंजॉय कर रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे को भी ये काम पड़ेगा ब्लॉग बनाने का, किसी को मोटिवेशन दिलाने का। क्योंकि मेरे को इतना एक और प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मेरे को खुद पड़ा ना तब महसूस हुआ नहीं यार जो आदमी सोचता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है। अगर तुम जैसा सोचोगे उसके हिसाब से तुमको मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत ही करने से सब कुछ होता है। जब किसान अगर खेत में मेहनत नहीं करेगा ना वो खेत में जो है ना फसल कभी नहीं आएगा। दिन रात एक करके किसान मेहनत करता है तब जाके फसल आता है, तब जाके वो फसल को दूसरे जगह बेचता है। विदाउट मेहनत करे हुए तुमको कुछ नहीं मिलेंगे। तो आपको पता ही है मैं ऑटो चलाता हूँ, तो भाई ऑटो चलाने में मैं शर्म नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। शर्म मेरे गाँव में कोई कहता है ना कि ऑटो चलाता है कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ कहता है। तो मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कहता है मेरे बारे में। तो इसीलिए मुझे ना कोई गिराना भी चाहता है ना तो मैं किसी के बात में नहीं आता हूँ। इसीलिए कहता हूँ तुम भी किसी के बात में मत आओ। तुम जो काम कर रहे हो वही तुम्हारे लिए बेटर है। प्लस में नौकरी तो भाई तुम बिल्कुल मत करना। नौकरी से आज के दुनिया में कुछ नहीं होगा। नौकरी करोगे तो ज़िंदगी से हाथ धोओगे। नौकरी के चक्कर में लाखों करोड़ों आदमी पूरा मर जाता है। 5-5 साल से 10-10 साल एक कंपनी में जॉब करने के बाद क्या मिलता है? घंटा। क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर में जान रहेगा तभी तक तुम्हारा नौकरी तुम्हारा सहारा रहेगा। जिस दिन तुम्हारे शरीर में जान नहीं रहेगा उस दिन तुम्हारा नौकरी गए भाई, तुम रिजेक्ट हो गए, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुमको आने नहीं देगा। बस मेरा मानना यही है कि नौकरी के चक्कर में बिल्कुल मत रहो और अपना काम खुद का जो करो, कुछ भी करो, कुछ भी गाड़ी चलाओ या घर दुकान लगाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन खुद का करो। नौकरी के चक्कर में तो भाई बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं किया हूँ। तो बस इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ। जय श्री राम।